सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। देखो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड HSC के 12th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री में आप ये पर्टिकुलर 2 महीने में किस प्रकार से महारत हासिल कर सकते हो और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में आप 90 या फिर 95 मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हो। स्टूडेंट्स, पूरा वीडियो एंड तक देखना है क्योंकि कुछ ऐसे ट्रिक्स और जुगाड़ मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं जिससे कि आप आपके पर्टिकुलर केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में एकदम महारत हासिल करो। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इन सभी के वेटेज के अनुसार कौन से चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर्स के थ्योरी पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर्स के टेक्सचुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एट द सेम वे बस कौन से चैप्टर्स के अगर आपने PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी लगा दिए पिछले 3 साल के, तो भी आप आराम से उस पर्टिकुलर चैप्टर में अच्छे से स्कोर कर सकते हो। वो आज आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वेट किस बात का है, ये सिंपल सी स्ट्रेटजी जिससे कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। शुरू करते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है और एट द सेम वे स्टूडेंट्स, हम लाइक का एम रखते हैं 500 लाइक्स और मुझे पता है वो आप कर दोगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो देखो आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड में लगभग आपके पास 6 चैप्टर्स है। चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। अभी अगर मैं पूरा की पूरा फिजिकल केमिस्ट्री देखूं तो टोटल 26 मार्क का है और विद ऑप्शन 38 मार्क्स का है। हम सभी को पता है हमारा जो पर्टिकुलर पूरा पेपर बनता है वो ज्यादा मार्क्स का बनता है और 70 मार्क्स का हमको गिराने पड़ते हैं उसमें से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज जो सबको जो 3 चैप्टर्स को स्टार किया है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में से ये 3 चैप्टर्स एकदम परफेक्टली करके रखने हैं। सॉल्यूशंस पूरे के पूरे, थ्योरी, PYQ वगैरह, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के भी पूरे और न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पूरा। अगर स्टूडेंट्स आपने आयनिक इक्विलिब्रियम के पिछले साल के पेपर्स लगा दिए और सॉलिड स्टेट के बस न्यूमेरिकल्स भी आपने कर दिए, तो भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉरी मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में आप 20 मार्क गिरा सकते हो आउट ऑफ 26। क्या करना है, पहले सॉल्यूशंस के पूरे PYQ लगा दिया, फिर क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, फिर उसके बाद केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से जो भी न्यूमेरिकल्स है PYQ देख लो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर उसका थ्योरी कर लिया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी सेम। और सॉलिड स्टेट का स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि सॉलिड स्टेट के हमेशा जो होते हैं वो डिफेक्ट्स वगैरह पूछे जाते हैं, नहीं तो फिर न्यूमेरिकल्स। तो डिफेक्ट्स और न्यूमेरिकल्स इतना भी आपने कर दिया तो भी आप आराम से फिजिकल केमिस्ट्री में 26 में से मतलब जो वेटेज है उसका, ठीक है, अगर आपने ये साइड का पूरा कैलकुलेट किया तो 26 होता है, ये साइड का पूरा कैलकुलेट किया तो 38 होता है। तो 26 तो हमको मिलना ही है कैसे भी करके। तो 26 में से भी अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा भी पढ़ लिया, केमिकल काइनेटिक का नहीं भी पढ़ा, स्किप भी कर दिया, स्टिल यू कैन गेट 20 मार्क्स। सिंपल लग रहा है? तो ये नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीन लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक, देखो स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक में जो सबसे कम वेटेज वाला है वो है अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बस ये 3 ही चीजें करने हैं। एक आएगा डिफरेंस बिटवीन, नहीं तो डिफाइन, वो जो बायोडेंटेंट लिगेंड्स, पॉलीडेंटेंट लिगेंड्स, ठीक है, मोनोडेंटेंट लिगेंड्स, वो वाले। IUPAC नेम पूछेंगे और इफेक्टिव एटॉमिक न्यूक्लियर, ये वाले मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये आपको पूछेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आप पिछले साल के भी पेपर्स चेकआउट कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको नहीं पता कि क्वेश्चन बैंक में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, एट द सेम वे PYQ में कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो स्टूडेंट्स टेंशन नहीं लेना है, भैया ने उसका भी जुगाड़ करके रख दिया है। अभी अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स, यस अभी अभी रिसेंटली मैंने ये बुक डिस्कवर की है, ऑसवेल पब्लिशर्स के तरफ से है। क्वेश्चन बैंक है इसमें पूरे के पूरे, जैसे आप देख सकते हो क्लास 12th केमिस्ट्री के, जैसे आपके सामने ये जो बुक है, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे PDF में बनाया है। क्वेश्चन बैंक है, इसमें आपको क्या मिलेगा, पूरा की पूरा एन एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बुक बेस्ड ऑन बोर्ड्स न्यू टेक्स्ट बुक, जो नई टेक्स्ट बुक है आपकी, जो परफेक्ट टेक्स्ट बुक है उसके बेसिस पे है। स्पेशल फोकस दिया गया है नए पैटर्न के क्वेश्चंस। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, कौन से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो छाट के बना के गया है और एट द सेम वे क्विक रिव्यू करके दिया है एट द बिगनिंग फॉर समिंग अप द चैप्टर्स, मतलब कि आपको कंसेप्ट मैप्स वगैरह वगैरह सभी चीजें आपको डिटेल में बताई है। तो स्टूडेंट्स, वेट किस बात का है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर पॉसिबल हो सके तो आप परचेस कर लेना है। देखो कितने बेहतरीन नोट्स बनाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सल्फोनेशन जो है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सल्फोनेशन है, नाइट्रेनेशन है, सभी चीजें जो है
वो एकदम डिटेल में नेमिंग रिएक्शंस अलग करके दिया है, बहुत सारी चीजें हैं स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर बुक में, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आप सभी के लिए और एक खुशखबरी मैं दे रहा हूं, अगर आपने ये कूपन कोड लगाया AJAY10 तो आपको स्टूडेंट्स 10% डिस्काउंट मिलेगा ऑसवेल पब्लिशर्स के वेबसाइट पे से, ठीक है, अमेजॉन पे से नहीं, ऑसवेल पब्लिशर्स के वेबसाइट पे से। तो आपको क्या करना है, अजय और 10 लिखना है। जब जैसे आप बुक परचेस करोगे अजय 10 लिखना है, तो मतलब कि 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अभी 10% का डिस्काउंट मतलब अगर सपोज फॉर एग्जांपल 100 रुपए की बुक है तो उसमें से 10 रुपए माइनस होंगे, 1000 रुपए की बुक होगी तो उसमें से 100 रुपए माइनस होंगे, तो 10% आपको उतना तो समझ में आता है, ठीक है। तो आपका फायदा है, तो स्टूडेंट्स वेट किस बात का है, जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और चेकआउट करना है बुक को। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भैया हम क्या करें, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस आपको नेमिंग रिएक्शंस, टेक्सचुअल क्वेश्चंस और पिछले साल के पीवाईक्यूज, अगर आपने इतना भी कर दिया, अभी पीवाईक्यू कहां से करोगे, मैंने बोला ना ये बुक परचेस कर लिया तो आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा। पीवाईक्यू टेक्सचुअल क्वेश्चन मतलब जो लेसन के होने के बाद होता है वो वाले, और नेमिंग रिएक्शन। अगर आपके टीचर्स वगैरह अगर कोई भी आपको बता रहा है कि टेक्स्ट बुक के अंदर का आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो गलत बता रहे हैं, ध्यान से समझना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस और बस टेक्सचुअल क्वेश्चंस, नेमिंग रिएक्शंस और पीवाईक्यू के बेसिस पे ही आता है, उसके अलावा नहीं आएगा। अगर आपने स्टूडेंट्स सीरियसली अगर कर दिया, देखो 3-4 ही चैप्टर्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, अगर आपने मन चाहा तो 15 दिन में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा निपटा सकते हो, और आप आपके 18 मार्क्स लगभग लगभग कंप्लीट कर सकते हो, 18 और फिजिकल के 20 और इनऑर्गेनिक के हमने जो बात किया इनऑर्गेनिक के 15 मार्क पकड़ के चलते हैं, तो ये हो गया 35 और 35 प्लस 18 लगभग लगभग हमारे 42-44 मार्क्स हमारे कवर हो जाते हैं आउट ऑफ 70। तो स्टूडेंट्स वेट किस बात का है भाई, जाके कर लो, बहुत सारे मार्क्स आपको मिल रहे हैं, 54-56 मार्क आपको मिल रहे हैं, तो यार भाई क्या मतलब, क्या ही अभी आप, क्या ही इससे ज्यादा मैं आपको बोल सकता हूँ। तो ये चीजें प्लीज कर लेना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, आप नेमिंग रिएक्शंस, टेक्सचुअल क्वेश्चंस और पीवाईक्यू। देखो स्टूडेंट्स वीडियो में बहुत छोटा बनाता हूँ लेकिन एकदम काम की बात करता हूँ, आप सभी को पता है, तो इसीलिए जैसे मैंने बोला ये स्ट्रेटजी बिल्कुल फॉलो करना। फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक का बता दिया है और एट द सेम वे ऑर्गेनिक का भी मैंने आपको बता दिया है। अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री पे स्टूडेंट्स हुआ क्या है, हर एक चैप्टर को 3-4 मार्क का वेटेज दिया है, मतलब 3 मार्क का तो पूछा ही जाएगा कंपलसरी, बट विद ऑप्शन 4 मार्क्स, 3 मार्क का पूछा जाएगा विद ऑप्शन 4 मार्क्स, 3 मार्क का पूछा जाएगा विद ऑप्शन 4 मार्क्स, ठीक है। तो ऐसा वेटेज होता है 9 मार्क का। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हो कि भाई अप्लाइड केमिस्ट्री भी मेरा अच्छे से हो जाए, देखो पहले तो ये ऊपर के 3 करने हैं, ठीक है, ऊपर के 3 कर लिए मतलब लगभग लगभग आपके 61 मार्क्स कवर हो जाते हैं, ठीक है, अगर आपने पीछे के कर लिए तो लगभग लगभग 61 मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं। बट इफ यू स्टिल एमिंग टू गो बियॉन्ड दैट, तो आपको अगर 70 आउट ऑफ 70 चाहिए तो आप बस इसके पीवाईक्यू कर लेना अप्लाइड केमिस्ट्री के। तो पीवाईक्यू किसके किसके करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री के पीवाईक्यू करना है, और जो इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का बताया वो अभी, और इसकी डिटेल में अच्छे से स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, अभी कहां पे मिलेंगे, देखो लिंक ऊपर दे दिया, इस पे क्लिक करो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के देख लो, क्लिक करो फटाक से,